ये हुआ, अभी तक हल नहीं हुआ। अभी कोई लोग का मुलाकात नहीं हुआ, मुलाकात के बाद ना हल होता है। हमारे इसमें कुछ लोग परिचित हैं, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे और सरकार का जहां भी अगर इन लोग का मदद करने लायक होगा, जो सिस्टम नियम कानून क्या है। लेकिन छोटू जी सब बड़ा सवाल ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग 14 साल से लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए एक बार नौकरी की बात आती है, एक बार एग्जाम की बात आती है, नौकरी की बात आती है, लेकिन गुमराह नौकरी देना है कि 50,000 वैकेंसी आई है। पूछो क्या हुआ था जी। अभी हम लोग को संज्ञान में 4-5 दिन पहले आया है जी। हम लोग के कार्यालय में आया था, जो भी और जो भी हो, हम कोई पार्टी में है या नहीं इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जनता का जो भी मांग है उस मांग के लिए इस विभाग के मंत्री के साथ इनकी आज मैं वार्ता कराऊंगा जी जी। आज जहां तक मदद होगा सरकार इनको मदद करेगा और हम भी इनके तरफ से मंत्री जी से मांग करेंगे कि जो भी अगर इनके लायक जो भी होगा, देखिए बहुत ऐसा नियम कानून है जिसमें हर लोग बंधे हुए हैं जी जी। नियम कानून से बड़ा कोई नहीं है। क्या सिस्टम है, क्या कानून है, क्या नियम है, हम नहीं जानते हैं। तो वही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना रहता तो हम भी तो धुप्पा में है कि नहीं इनके साथ। बहुत बढ़िया, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम थोड़े कहीं कमरा में बंद करके इनसे बात कर रहे हैं। बोले कि हमारा रहता है। इन्होंने हमें फोन किया, इनके फोन से हमारी घर की दूरी जितनी देर में है, हम जरा सा भी जो कि अभी हमको अपना बच्चा का फीस जमा करना था, हमने कहा कि फीस कल होगा, लेकिन पहले हम इनको मंत्री जी से आज बात कराऊंगा। 5 आदमी जाएंगे, मिलेंगे, और बाकी मंत्री जी और इनका क्या होगा वो दोनों आदमी जानेंगे। क्योंकि 12,000 कितना बजे सर, कितना बजे? मुर्दाबाद सुनिए, अल्लाह करते हैं जी। और ये लोग जो हैं, हर आदमी का परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परेशानी दूर करने के लिए हल होना चाहिए। इसी हल के लिए हम इनके पास आए हैं। एक बार उन्होंने कॉल किया, हम इसलिए आ गए। ये कुछ लोग हैं जो हमारे भोजपुर से जुड़े हुए हैं परिवार से। क्या नीतीश जी के संज्ञान में जाना चाहिए? ये सारे लोग परेशान जो चल रहे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, बिना नीतीश जी के संज्ञान में जाए हुए हम आ गए। आप भी जानते हैं न्याय के साथ विकास जी, सबका साथ सबका विकास नीतीश जी का नारा है। सबका साथ सबका रोजगार। इसलिए आप यानी कि नीतीश कुमार अब इनकी समस्या को हल कर देंगे। अब जाएंगे हम आज मिलवाने जी, जहाँ तक मदद होगा इनकी आज मदद होगी। चलिए मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार। देखिए 12,000 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बिहार के भटक रहे हैं आज। इस इतनी धूप है और आज जदयू दफ्तर के आसपास ये लोग जो है भटक रहे हैं। क्यों? अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। 2025 में चुनावी वर्ष है और नेता लोग जो है वोट मांगने तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनता जो परेशान है, आज ये शोषित वंचित पीड़ित लोग मजदूर बनकर भटक रहे हैं, क्या इनकी दर्द को नहीं समझना मुश्किल लग रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जदयू दफ्तर में बुलाया गया है आज इन लोग को, लेकिन क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या कुछ होगा, बड़ा सवाल है। ये लोग अभी भी संदेह में है कि हम लोग के साथ क्या होगा, क्योंकि 5-6 महीने के बाद जब इलेक्शन आएगा यही लोग हाथ जोड़ के वोट मांगने जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, बड़ा सवाल है। क्या समस्या आ रही है सर, बताइए। देखिए, मैं आज सरकार से मेरी विश्वास है कि आज मेरी सरकार से है भी, और मैं सरकार से आस भी रखता हूं कि आज मुझे सरकार हमको न्याय देने की काम करेगी। दूसरी सब आज बुलाया गया था हमको, लेकिन सरकार से मैं हर बार कह रहा हूं कि मैं आज से पहले भी था आज आपके साथ, और आज भी हम आपके साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन इस गरीब के बातों को सरकार रखने का काम करे। मैं बोल रहा हूँ सरकार को हमेशा आपकी मजबूती देने के काम करेगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लगभग 15 सालों से जो है घुमाया जा रहा है, ओल जोल किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 2012 में एक विज्ञापन हम लोग को निकली हुई। उस विज्ञापन में एक चपरासी की बहाली साइकिल चलाने पर उससे नियमावली, लेकिन सरकार ने उस चीज को नियम को छोड़कर
13 वर्ष तक उस फाइल को दबा दिया गया। किसी दलाल कहिए या चिकी प्रशासनिक कहिए, चाहे कोई सरकार के द्वारा। ये दलाल लोग कौन है? अरे कोई अपना सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी भी है, कर्मी लोग हैं, विभागीय लोग, जिसके द्वारा भी हम आप देखिए नहीं हमको जानकारी है, लेकिन हम इस पे किया हुआ जानकारी है। सुन लीजिए, सरकार ने इस चीज को दबाया, फिर इन लोगों ने क्या किया कि 23 में ऑनलाइन करवाया, 23 लाइन में ऑनलाइन करवाकर 24 से बापू परिषद पटना में ही जाकर सभी लोग को परीक्षा में एसएससी में बैठा दिया। अब हमको बताइए, 47 से देश से जब आजादी हुई तो क्या एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठने का एक चपरासी काम किया था? कभी चपरासी का एग्जामिनेशन एसएससी बैठा के द्वारा लिया गया है? लेकिन इसने सरकार ने एक नियमावली जो भी विभागीय कहिए उसके पता नहीं किसके द्वारा एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया गया। लेकिन बिहार के मुखिया तो नीतीश कुमार है ना। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, जब गरीब आदमी के पास 12 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष के पास इन लोगों ने फार्म भरा, ऑनलाइन करा, 13 वर्ष इंतजार किया। एक व्यक्ति के पास बताइए इतनी उम्र बेचारे को गुजर गई, इसके पास गरीबों के पास रोजी रोटी कैसे मिलता है? 13 वर्ष कैसे जी रहे हैं लोग? कैसे जी रहे लोग? इन लोगों के पास सुबह खाता है, शाम के मजदूरी करता है, कोई ठेला चला लेता है बेचारा, किसी के पास आमदनी होती है, लेकिन इसलिए चला रहता है कि हमारी कल ना जब मेरे साइकिल पर चलाने में बहाल है, सरकार ने मुझे कल नौकरी देने का काम करेगी, लेकिन सरकार ने लोग को नहीं दिया। जुमलेबाजियों के तरफ समझ, ये लोग ऐसा ही रहेंगे अब? नहीं, हम सरकार से मैं वादा करता हूँ, देखिए मिलती है, मेरी आवाज सुनती है उनके पास, अगर मुझे मेरी हक मिल जाती है तो मैं सरकार के साथ हूँ, और अगर नहीं हक मिलती है तो मैं सरकार को सच्चाई को उखाड़ कर फेंक देंगे, एकदम बिल्कुल। देखिए और भी महिला लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे मैडम? साइकिल चलाओ नौकरी पाओ, और उसके बाद हम लोगों को 10 साल 12 साल सुता दिए, इस पर कोई चर्चा नहीं। उसके बाद फिर 23 में वैकेंसी निकाली, हम लोग फिर जाग गए कि चलो वैकेंसी निकला, तो ये भी बात बोला गया कि जिसका लिस्ट में नाम है वही भरेगा। ऐसे मान के चलिए आपके पास 50,000 अगर नियुक्तियाँ हैं तो आप जनरल निकालते कि सब अपना भरो, मतलब ओल झोल में डालते गए, लिस्ट से भरो। जिसके पास लिस्ट था वो भरा, जिसके पास नहीं था वो नहीं भरा। नहीं, आप लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, इंटर पास है, कैसे नहीं समझेंगे? उसके बाद वैकेंसी निकली, अप्लाई किए, साल भर के बाद परीक्षा लिए, साल भर उसमें खा गए। जब रिजल्ट हुआ है 10 को 12 को 5 को निकाले हैं हर जिला में, ये क्या नियम है? लेकिन मैडम सवाल ये है कि इतना दिन तो कुछ नहीं किए ये लोग, लेकिन अब वोट मांगने फिर जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, इसलिए हम लोग एकदम प्रण कर लिए हैं। आप लोग यहाँ जाएंगे ना नेता लोग? मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे जी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। पूरे बिहार 2800 जिला का कार्यालय प्रचारी, पहले चपरासी कहा जाता है, आदेशपाल को बहिष्कार करेंगे। पूरे 2011 से पूरे 2800 जिला का मैटर 23 में हम लोगों से ऑनलाइन फार्म भरवाया गया था। मैं समझ गया, वो 24 में करीब 13-14 सालों से टाला जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि अब क्या एक्शन करेंगे? एक्शन करेंगे। सरकार बोली, हमको दिलासा दी है कि आप आज बुलाया गया है कि जदयू कार्यालय में विजय चौधरी जी से और छोटू जी प्रदेश सचिव हैं, हमको वादा किए हैं कि आज छोटू भैया जदयू में जो अभी फोन किए हैं कि हम आ रहे हैं, आप लोग का बात हम रखेंगे, आप लोग की बात पर विचार है और आपकी सभी 12,000 परीक्षार्थी का नियुक्ति होगा। 2012 से अब तक से सोच लीजिए पूरे बिहार में 2800 जिला का मैटर है, पूरे प्रचारी हम लोग 20 तारीख से गर्दनी बाग में धरना दिए रह रहे थे, वहाँ भी समझौता हुआ और उसके बाद आश्वासन मिला कि आप लोग का सभी का नियुक्ति होगा, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुए। सरकार कहती है कि रोजगार दे रहे हैं, रोजगार भैया का रोजगार के नाम पे कलंक है ना, क्या कहिएगा मैडम? कहना चाहते हैं कि 12,000 इधर आ जाइए सर, भरे हैं जो फॉर्म सबको अच्छा से जॉब हम लोग को मिल जाए। हम लोग बेरोजगार हैं, कितना भी करे, फॉर्म भरे, ये कर रहे वो करे, बस इस तरह से टाला जा रहा है। हम यही कर रहे थे सबको 12,000 जितना बहाली हो सबको सरकार मतलब नौकरी दे दे, जॉब दे दे कि अच्छे से हम लोग रहे, खाए पिए, नौकरी मिले। जी जी, नौकरी की मांग कर रहे हैं, यदि नहीं देंगे तो फिर आप लोग एक्शन में जी। 12 से जो है इसमें से 12 में भी नियुक्ति हुआ है, 17 में भी हुआ है। उसके बाद हम लोग के साथ जो है 23 में जब ये क्या बोलते हैं फॉर्म भरवाए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं 11 से लेकर 23 तक जितना जिला में जो रिक्तियाँ हैं ठीक है, वो सब पर अपना निकाल के और सबको तो आज आप लोग अधिकार अपना लेंगे। जी बोलिए। मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं, 38 जिला के हैं लोग उम्मीदवार आए हैं, और आज नहीं मतलब 14 साल के बाद ही समझिए सरकार इतना जगाने आए हैं, सरकार सुनते हुए है। जब वही हम लोग
गर्दनी बाग 4 मरतबे ही धरना दिया, उस पर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आज जो है आप लोग अधिकार लीजिएगा, अधिकार लेने के लिए चलिए बुलाया, छोटा भैया बुलाया। जी मैडम, हाँ बोलिए। जॉब मिलेगा 12,000 12,000 मिलेगा, तभी हम लोग वोट देंगे, तभी नहीं तो वोट नहीं देंगे। नहीं तो वोट नहीं दीजिएगा, बिल्कुल।